पोस्ट मार्केट रिपोर्ट 14 जनवरी 2025। कल यूएस मार्केट्स ग्रीन पे ख़त्म हुए और गिफ्ट निफ्टी गैप अप इंडिकेट करा था आज मॉर्निंग में, एंड वी ओपन गैप अप। ऑलमोस्ट 77 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग हुई हमारे मार्केट में, और लगभग थ्रू आउट द डे हम रेंज बाउंड ही रहे कह सकते हैं। एक बार को निफ्टी 23,250 पहुंच गई थी, बट अगेन इट रिट्रेस्ड बैक, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बाइंग या सेलिंग की हमें एक्टिविटीज़ दिखी नहीं। हालांकि एक बुरी बात यह है कि एफआईज कंटिन्यू टू सेल मोर देन 5,000 करोड़। आज तो उन्होंने करीबन 8,132 करोड़ का सेल ऑफ किया है। परसों भी मेरे ख्याल से उन्होंने 8,000 करोड़ से ऊपर का ही सेल ऑफ किया था। DIs हैव हालांकि बॉट अराउंड 7,900 करोड़ का उन्होंने बाइंग किया है। फिर भी मतलब अगर आप देखेंगे आज ब्रॉड बेस्ड बाइंग थी। निफ्टी 50 में तो 0.39 ऑलमोस्ट 0.4% का हमने गेन देखा, बट निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2% से ऊपर का गेन आया है। इसका मतलब इंडिकेशन यही है कि ब्रॉड बेस्ड बाइंग थी हमारे मार्केट्स में आज। निफ्टी बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है, 1.43% का गेन किया हमने आज। और एक और गुड न्यूज़ ये है कि विक्स थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, कूल ऑफ हो रहा है। 3.31% का हमें गिरा है आज विक्स। बेसिकली विक्स इज़ एट 15.47 नाउ, राइट। मिड कैप स्मॉल कैप एज यूजुअल 1-1.5% से ऊपर ही गए हैं। मिड कैप 150 स्पेशली 2.2% आज मार्केट में बढ़ा है। अगर हम मेजर कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स ने, जो कि इंडेक्स हैवी वेट्स हैं हमारे, उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। SBI, ICICI, उसके बाद HDFC, NTPC एंड बजाज फाइनेंस, इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया आज। और मेजर पुलर्स हमारे IT थे आज। कल HCL टेक्नोलॉजीज़ का रिज़ल्ट आया था, सब कुछ इन लाइन थे, बट मैंडेट लोगों का आज काफ़ी नेगेटिव रहा। HCL टेक एक टाइम पे ऑलमोस्ट 8% से ज़्यादा गिर गई थी, बट उसने आज क्लोजिंग 7.85 नेगेटिव में दिया है, राइट। और उसके साथ साथ इन्फोसिस, TCS, ये दोनों ही करीबन 1.5% का फॉल रजिस्टर किए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड टाइटन, ये दोनों में भी हैवी सेल ऑफ थी, राइट। और अदानी आज तो क्या कहने, मेरे ख्याल से अदानी ने काफ़ी दिनों बाद बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल दिया है सारे ही अदानी स्टॉक्स में, पांचों के पांचों। अदानी एंटरप्राइजेस आज ऑलमोस्ट 7% का गेन किया है। उसके बाद अगर रेड में बात करें तो HCL टेक्नोलॉजीज 8% नेगेटिव, जो हमने पहले बात करी थी। ऑलमोस्ट 76% स्टॉक्स इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंडेड इन ग्रीन टुडे, राइट, जो कि अच्छी बात है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में ज़्यादा अच्छा बाइंग हुई है, 84% स्टॉक्स ग्रीन पर रहे थे आज। तो यही दिखाता है कि मोर देन 2% का गेन निफ्टी नेक्स्ट 50 में हुआ है। तो ब्रॉड बेस्ड ही बाइंग है, क्योंकि यूजुअली जो बाइंग हो रही थी लार्ज कैप में, जो निफ्टी 50 के लार्ज कैप में होती हैं, यूजुअली इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा करते हैं। अदरवाइज़ उनके नेक्स्ट 50 की अगर बात करें तो उनसे थोड़े छोटे लेवल के इंस्टीट्यूशंस और रिटेल ट्रेडर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्टिसिपेशन उनका एक्टिव रहता है। सेक्टोरल परफॉर्मेंस वाइज देखें तो निफ्टी, PSU, बैंक, मेटल एंड मीडिया, दे परफॉर्म फ्लॉलेसली। IT एंड FMCG नेगेटिव में रहे थे आज, राइट। और की इंडाइसिस की अगर हम बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100। स्मॉल कैप 2% का ग्रोथ है, निफ्टी मिड कैप में 2.5% का ग्रोथ है आज। ब्रॉड बेस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा जंप है। मेरे ख्याल से पिछले एक दिन का जो भी कल हमारा सेल ऑफ था, वो आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है। रिजल्ट्स आने वाले हैं 16 जनवरी को। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक के रिज़ल्ट आएंगे। सो ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड, क्या रिजल्ट्स आएंगे देखने में बहुत इंटरेस्ट होगा। 17 जनवरी को विप्रो, जियो फाइनेंशियल्स एंड टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स हैं, राइट। ऑन 18th इट्स कोटक महिंद्रा बैंक। सो बैंकिंग रिजल्ट्स देखते हैं। हालांकि अब तक IT रिजल्ट्स तो इन लाइन आ रहे हैं सारे, जैसे कि हमने TCS और HCL में देखा। आगे भी देखते हैं कि विप्रो और इन्फोसिस के कैसे रिजल्ट्स पैन आउट होते हैं, राइट। और कल हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आउट होने वाला है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स ईयर ऑन ईयर का डेटा निकल के आएगा, जो कि बहुत ही की इंडिकेटर होगा ऑटो इंडाइसिस के लिए।
और बाकी अगर मैं बात करूं करेंसी पेयर्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, थोड़ी सी अप्रिसिएशन है हमारे करेंसी में। USD INR इज़ एट 86.516, 0.15% का डेप्रिसिएशन है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ है, अबाउट 0.31%, राइट। 109.62 पे अभी डॉलर इंडेक्स चल रहा है। ब्रेंट क्रूड भी कल काफ़ी ऊंचा चला गया था, ऑलमोस्ट 4 महीने पहले, मतलब अगर आप देखेंगे तो 4 मंथ्स हाई में था कल, $81 के आसपास, बट अभी इट इज़ अबाउट 80.03। थोड़ा सा गिरावट है, बट लगभग सेम ही लेवल्स में है। US GSEC यील्ड्स भी आज थोड़ा रिलैक्स हुआ है, it is at about 4.792, राइट। ऑलमोस्ट 30 बिप्स का हमने फॉल देखा। इंडियन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी सेम ही रेप्लिकेशंस हैं, 6.829 पे बॉन्ड यील्ड्स चल रहे हैं, राइट। गोल्ड अगर हम बात करें, जो कि फरवरी का फ्यूचर्स है, इट इज़ अबाउट 78,175, ऑलमोस्ट सेम ही लेवल्स में है, नॉट मच चेंज। सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो 0.16% का बढ़ोतरी हुई है, इट इज़ एट 90,660। अभी यूएस मार्केट्स ओपन है फ़िलहाल, और सभी ग्रीन पे ही चल रहे हैं। डाउ जोन्स की बात करें, S&P या नस्डैक की, और आफ्टर मार्केट आवर्स SGX निफ्टी अगर आप देखें तो काफ़ी एक लंबा सा स्पाइक आया था, मेरे ख्याल से जब यूएस मार्केट्स ओपन होंगे उसके वजह से स्पाइक हुई होगी। बट अभी करंट सिनेरियो में अगर देखें तो SGX लेवल हमारे क्लोजिंग लेवल के आसपास ही चल रहे हैं, राइट। अभी जैसे जैसे मतलब मार्केट्स पैन आउट होंगे, मार्केट्स मतलब आज रात पूरा US जैसे भी पैन आउट होगा, कल SGX निफ्टी जहां इंडिकेशन करेगी उसके हिसाब से हम लोग कल प्री मार्केट रिपोर्ट में डिस्कस करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।